everyone, welcome or welcome back to my channel. If you have found this tarot reading, there is definitely something going on in your life. आई एम सीइंग कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, बट लेट मी टेल यू, अगर आपको ये वीडियो मिली है आज से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। आपकी कोई ना कोई विश है जो पूरी होने वाली है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो जो भी आपकी विश है, जो कि मुझे बहुत हद तक लग रही है कि पैसों से रिलेटेड है, शायद आप फाइनेंशियली और सिक्योर होना चाहते हो, कोई ना कोई जॉब पाना चाहते हो जिससे कि आपकी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो पूरे हो पाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, जब भी आपको ये वीडियो मिली है, फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई ना कोई 2 या 3 ऑप्शन है आपके पास। हो सकता है ये जॉब ऑप्शन हो सकता है ये कोई 2 चॉइसेस हो जो आप ले रहे हो अपनी लाइफ में कि मैं जॉब चूज़ करूँ या फिर मैं बिज़नेस करूँ अपना खुद का। तो जॉब और बिज़नेस के बीच में चॉइसेस हैं। लेट मी टेल यू, आपके सामने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑल राइट, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी को आप बोलोगे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। ये जॉब भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, यहाँ पर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना भी हो सकता है। आई एम ऑल्सो सीइंग, जैसा मैं बताया कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि किस ऑप्शन के साथ आप आगे जाना चाहते हो। एंड आई एम सीइंग कि आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करोगे जो आपके पैशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ओह माय गॉड, डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन की भी सुनोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में जब भी आपको ये वीडियो मिली है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको इंटरनल आवाज़ें, अंदर से आवाज़ें सुनाई देंगी कि भाई ये डिसीजन लो। एंड दैट इज़ वाई, ओह माय गॉड, दैट इज़ वाई मैंने कहा कि आप वो डिसीजन चूज़ करोगे जो जिसको लेकर आप पैशनेट हो, जो आपको करना पसंद है। कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा करियर जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जिसको लेकर आप बहुत आपको वो काम इन्जॉयमेंट लगता है। आपको वो जॉब नहीं लगती, आपको जॉब इन्जॉयमेंट लगता है कि फाइनली आप खुशी खुशी मुझे जाते हुए अपनी जॉब पर या अपने बिजनेस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अपकमिंग डेज में न्यू लव की भी एनर्जी है, जैसे मैंने बोला था। ओके, तो बहुत सारे तो जिनको भी ये वीडियो मिली है, आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में हमेशा मेंटर्स की कमी रही है। आपको कभी भी कोई गाइड करने वाला इंसान नहीं मिला है। एंड आपके दिमाग में हमेशा ये एक चीज़ रहती थी कि मुझे कब सही डायरेक्शन मिलेगा, मुझे कब कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे सही रास्ता दिखाए। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला है जो आपको डायरेक्शन दिखाए, उस इंसान की कमी ने आपको इस लायक बनाया कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, और आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने पैशन, जो भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप लोग क्योंकि आप लोग किसी और ने कभी हेल्प नहीं करी डिसीजन लेने में, आप लोग फाइनली अपने आप में इतने इंटेलिजेंट बन पाए। दो आपने मिस्टेक करी, पर उन मिस्टेक से सीखकर आप फाइनली इस लायक बन गए हो कि आप अपना करियर ही उस फील्ड में बनाओगे। तो यहाँ पे काउंसलर्स ने अट्रैक्ट किया है, टीचर्स ने, ऐसे लोगों ने जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं। ये भी वो काम हो सकता है, ये भी वो करियर ऑप्शन हो सकता है जो आप चूज़ करोगे। एंड लेट मी टेल यू, ये जो करियर ऑप्शन आप चूज़ करोगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा। जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ना सुकून सा मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप लोग की एनर्जी हो सकती है। अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। वी हैव द बेस्ट क्वीन ऑफ आवर टैरो कार्ड, तो हाई प्रीस्टेस है। तो डेफिनेटली जो भी आप डिसीजन लोगे, हमेशा अगर आप अपने अंतर मन की सुनते हो, अगर आप अपने इनर वॉइस की सुनते हो, इंट्यूशन की सुनते हो, तो डेफिनेटली आप हमेशा एक बेस्ट डिसीजन लोगे, एक बेस्ट करियर ऑप्शन तो चूज़ करोगे। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसा मैंने बोला था कि आपको मेंटर ना मिलना ये यूनिवर्स का साइन था। ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था, क्योंकि आप इस लायक हो कि आप दूसरों के लिए मेंटर बनो। ठीक है, आपने जो भी सीखा अपनी जर्नी में, आपने जिस तरीके से भी डिसीजंस लिए, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आप फाइनली अब इस लायक बन चुके हो कि आप दूसरों को गाइडेंस दे सको। लिटरली आपने अपने फियर्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा है। एंड क्योंकि आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं था, तो आपको अपना मेंटर खुद बनना पड़ा। एंड मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये वीडियो ज़्यादातर कोचेस, काउंसलर्स, या जो कोचेस हैं या जो कोच बनना चाहते हैं मेरी तरह, ठीक है, या फिर जो काउंसलर्स बनना चाहते हैं, बेसिकली वो लोग जो लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप चाहते हो? तो क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कोई भी गुरु नहीं मिला, इसलिए आपको ये पैशन बन गया कि अब मैं लोगों की हेल्प करूंगा, जिससे कि उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो रास्ता दिखाने वाले। अगेन जैसा मैंने बोला, यू आर इंटेलिजेंट। आपने मिस्टेक्स डेफिनेटली करी हैं, बट उन मिस्टेक से सीख कर आपने आगे बढ़ा है। ठीक है, एंड फाइनली यू आर एट अ पॉइंट कि आप सही डिसीजन अपने आप से ले सकते हो। यू डू नॉट नीड एनीबडी एल्स। तो जब भी आपको ये वीडियो मिली है, दिस इज़ द कॉन्फर्मेशन कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, बिकॉज वी हैव हाई प्रीस्टेस।
ठीक है। ऑल्सो सीइंग कि कोई ना कोई सीक्रेट्स हैं, तो आपने क्योंकि इतनी ज़्यादा दुनिया देखी है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो कोई ना कोई सीक्रेट्स भी हैं जो आपने अपने मन में छुपा के रखे हैं। कुछ हो सकता है कोई बहुत अच्छी नॉलेज हो आपके पास जो आपको लगता है कि अभी तक दुनिया में नहीं आई है, वो रिवील करोगे आप, लेकिन उन्हीं लोगों को जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स बनकर आएंगे। यू आर गोइंग टू डू एन अमेजिंग जॉब। अगर आप कोचेज़ या काउंसलर्स वाली, टीचर्स वाले प्रोफेशन में जाते हो, यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग। अगेन देखो, अभी तक अगर पैसों की दिक्कत थी, फाइनेंशियली आप दिक्कत में थे, इट इज़ गोइंग टू बी रिसॉल्व, ठीक है। बिकॉज आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, बिकॉज आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। ऐसे लोगों ने वीडियो अट्रैक्ट करी है जो काफ़ी टाइम से ना, एक कहते हैं ना नाइट जर्नी ऑफ अ सोल, तो वो नाइट जर्नी ऑफ अ सोल वाली पीरियड में थे आप लोग। बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया आप लोगों ने, एंड आपको उतना कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिला, उतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिले। तो फाइनली वो सारी जो टाइम पीरियड था ना, जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। राइट नाउ यू आर गोइंग टू सी द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है। तो सब्र का फल मिलने वाला है जब भी आपको ये वीडियो मिली है। इट इज़ अ टाइमलेस वीडियो। अगेन फाइनेंसेस को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितना भी आप, इवन आई एम सीइंग कि आपका जो माइंडसेट है ना पैसे को लेकर, आपका माइंडसेट भी चेंज हुआ है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो माइंडसेट, मनी माइंडसेट में ये जो शिफ्ट आया है ना आपके, वो इसी वजह से आया क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया कि पैसे को ऐसे नहीं, पैसे को ऐसे देखते हैं। पैसा बुराई लेकर नहीं आता, पैसा अच्छाई, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, ग्रैटिट्यूड लेकर आता है, लोगों की हेल्प करने का एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि अब मेरे पास है तो मैं दूसरों को भी दूँ। तो एक माइंडसेट शिफ्ट यहाँ पे डेफिनेटली हुआ है। अब मैं देख रही हूँ, पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जब मैं आपकी ये जर्नी चल रही थी ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे क्योंकि सपोर्ट नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, सपोर्ट नहीं था। आप किसी से बात करते थे, लोग समझ नहीं पाते थे, बिकॉज अगेन यू आर द चोजन वन, ठीक है। यू आर द चोजन वन किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए। गाइडेंस हो सकती है, लोगों को गाइड करना हो सकता है, लोगों को कोच करना हो सकता है, लोगों को उनके सोल पर्पज से मिलाना हो सकता है। योर पर्पज इज़ ह्यूज। अगर आपको ये वीडियो मिली है, लेट मी टेल यू, यू आर द चोजन वन। और आप ना किसी ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं बने हो, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच। आपने बहुत हार्डशिप्स देखी अपने टाइम में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ देखी अपने टाइम में, एंड इट्स टाइम कि आप उन डिफिकल्टीज़ से जो आपने सीखा है उससे आप लोगों की हेल्प करो, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर हैपनिंग। वो हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक है। जैसा मैंने बोला कि आपको अपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उसका अब रिटर्न मिलेगा डेफिनेटली। और लेट मी टेल यू, ये जो रिटर्न मिलेगा ना, ये बहुत सुकून लेकर आएगा आपकी लाइफ में। वेल्थ लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, बट उसके साथ साथ जो सुकून, जो सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा ना, जिसके लिए आप तड़प रहे थे बहुत सालों से, कि वो, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि आपका पर्पस बड़ा है, आपकी सोल को, आपके दिल को पता होता है कि भाई आई एम मेंट फॉर समथिंग बिग, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सेटल डाउन नहीं होना है। तो क्योंकि आपकी सोल उस पर्पस को जी नहीं पा रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी। पर क्योंकि ये जर्नी आपके लिए ज़रूरी थी, जैसे कि आप फाइनली वो इंसान बन पाओ कि आप दूसरों को अच्छे से गाइडेंस दे पाओ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वांट्स टू कम। लाइक आई एम सीइंग, मतलब यहाँ पे ना डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। वी हैव डिवाइन प्रोटेक्टिंग यू। अब डिवाइन कैसे प्रोटेक्ट करती है? डिवाइन उससे, वैसे डिवाइन सबको प्रोटेक्ट करती है, पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? उन लोगों को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। सो हम लिटरली सीइंग कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, और फाइनली आपकी लाइफ अगर अभी तक स्टक थी ना, तो अब मूव कर रही है, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। यू आर सीइंग लाइक आपको लव मिलेगा, आपको लोगों का प्यार मिलेगा। आप अगर रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको वो भी मिलेगा। वेल्थ है यहाँ पर। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। राइट, एज आई सेड, आपका लिटरली मनी माइंडसेट चेंज हो रहा है। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, बट डेफिनेटली सी, आई टोल्ड यू, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। वी हैव द मजीशियन एंड द एम्प्रेस। मजीशियन, जैसे मैंने बोला, आप लोगों का कुछ बहुत बड़ा पर्पस है एवरीवन। हो सकता है, जहाँ तक मुझे जो इंट्यूशन मिल रही है, क्योंकि आई एम ए इंट्यूटिव टैरो रीडर, तो जो मुझे इंट्यूशन मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर या तो कोचेस हैं जिन्होंने वीडियो अट्रैक्ट करी है, या फिर ऐसे लोगों ने वीडियो अट्रैक्ट करी है जो फाइनली कोच बनना चाहते हैं, या अगर मैं टाइटल ना भी दूँ तो ऐसा एक इंसान बनना चाहता है जो दूसरों को सही एडवाइस दे सके, जो लोगों को सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत भटकन झेली है, कभी इधर कभी उधर। फाइनली आप एक ऐसा इंसान, एक कहते हैं ना गाइडिंग लाइट, वो बनना चाहते हो। यू लिटरली कैन डू एनी थिंग, ठीक है। आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो, आप ये अपना जो आपका करियर है, जो पैशन है, वो अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी विश फुलफिल हो रही है। तो आपकी क्या विश है उसको यूनिवर्स को बताओ, बिकॉज यूनिवर्स
द एम्प्रेस, आई लव दिस विमेन, आई लव द एम्प्रेस, ठीक है। ऑलराइट, द एम्प्रेस इज समवन जिसके पास हर एक चीज़ है। टॉक अबाउट अच्छी हेल्थ, टॉक अबाउट लग्जूरियस लाइफ, टॉक अबाउट हेल्थी रिलेशनशिप, good partner, wealth, prosperity. She literally has everything, and she is the woman who is very connected with the universe, जो universe से बहुत ज़्यादा connected है। मेंटल क्योर्स जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप किसी के साथ फाइट में थे वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप खुद से ही फाइट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी लाइफ आ रही है आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। आई टोल्ड यू, अगर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्होंने भी ये वीडियो ट्रैक्ट करी, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो रहा है और आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है टुवर्ड्स इमोशनल फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स अबंडेंस, टुवर्ड्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड टुवर्ड्स योर पैशन। सो बेसिकली पूरी दुनिया है आपके आगे। आप जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू इट। ऑल यू हैव टू डू इज टेक एक्शन। ऑलराइट, सो जस्ट टेक एक्शन एंड मूव अहेड। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। मैंने बोला आपका जो हार्ड टाइम था वो ख़त्म हो गया है, इट्स फिनिश्ड। आपकी हार्डशिप्स फिनिश हो चुकी हैं, आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है। ऑल इज देयर इज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पैशन, एक्शन। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू एवरीवन जिसने भी वीडियो ट्रैक करा है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी इन द कमेंट्स बाय राइटिंग आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग। ओके, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, बिकॉज टैरो भी एक टूल है जिससे हम लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन लर्न टैरो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।